नमस्कार। नीट का जो रिज़ल्ट आया है उसमें सारे जो कोचिंग के रिजल्ट्स हैं, टॉपर्स को सब क्लेम कर रहे हैं और सारे रिजल्ट का यहाँ पर कंपाइलेशन लेके मैं आपके लिए आया हूँ। और यहाँ पर हम पॉइंट वाइज पॉइंट डिस्कस करेंगे कैसे रिजल्ट्स आपको दिखाए जा रहे हैं, कितने रिजल्ट में ऑथेंटिसिटी है, एक ही बच्चे के रिजल्ट को कितने इंस्टीट्यूट्स दिखा रहे हैं, उन सब के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। देखिए, सबसे पहले आकाश का एडवर्टीजमेंट है। आकाश ने भी आर्यन गुप्ता को अपना स्टूडेंट बताया है, ठीक है। यहाँ पर हालांकि बहुत छोटा सा कहीं पर लिखा होगा डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, बहुत छोटा सा लिखा होगा डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, और हो भी सकता है। लेकिन आप देखिए, एक ही बच्चा कितने सारे क्लासरूम का स्टूडेंट है, कितने सारे डिस्टेंस लर्निंग का स्टूडेंट है, ये आप मज़ा देखिए। और अच्छी रैंक आई है, 3rd रैंक, 7th रैंक, 8th रैंक जो आई है इनकी क्लासरूम से, बहुत अच्छी रैंक आई है। फिर भी फर्स्ट रैंक को लाने का जो क्रेज़ है वो यहाँ पर दिखता है। उसके बाद आप नारायणा का देखिए, उसके बाद आप श्री चैतन्य का देखिए। नारायण ने भी इसको अपना क्लेम किया हुआ है। नारायण ने तो इसको CIP क्लेम किया हुआ है, CIP लिखा हुआ है। CIP का मतलब होता है कोचिंग इंटीग्रेशन प्रोग्राम। नहीं समझ में आया कि कोचिंग इंटीग्रेशन का प्रोग्राम का मतलब क्या है। क्या क्लासरूम का बच्चा है, क्या डिस्टेंस लर्निंग का बच्चा है, क्या ऑनलाइन का बच्चा है, क्या उसने आपका वीडियो देख लिया था, क्या आपकी बिल्डिंग के सामने से निकल गया था, क्या किया था उसने, मुझे नहीं समझ में आ रहा। लेकिन मैंने इसका बच्चे का वीडियो सुना है जिसमें नारायण के खुद डायरेक्टर इनका वीडियो इंटरव्यू ले रहे हैं, जिसमें इसने बोला है कि मैंने नारायण का सिर्फ स्टडी मटेरियल लिया था, लेकिन यहाँ पर लिख रखा है कोचिंग इंटीग्रेशन प्रोग्राम। अब आप श्री चैतन्य का देखिए। एंड एक और बच्चा है गौरव सिंह, उसको भी नारायण ने क्लेम किया हुआ है। और इसके आगे भी कुछ CIP या नारायण डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम लिखा हुआ होगा। तो हालांकि ये बच्चा भी किसी और कोचिंग का भी 2-3 इस 9 नंबर के बच्चे को भी 2-3 और कोचिंग में और क्लेम किया हुआ है। अगेन यहाँ पर 1 और 9 को श्री चैतन्य ने भी क्लेम किया हुआ है, 1 को इन्होंने क्लेम किया हुआ है, तो 1 को इन्होंने भी क्लेम किया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है आर्यन गुप्ता एप्लीकेशन नंबर ओपन कैटेगरी। और सबसे छोटा इस पूरे पोस्टर में जो सबसे छोटी चीज़ लिखी हुई है DLP AITS, सबसे छोटी चीज़ लिखी हुई है। यानी कि ये बच्चा DLP, ये तीनों के तीनों बच्चे DLP और AITS के थे। अब DLP लिया, AITS लिया, कब लिया फिर अलग कहानी है। तो ये तीनों के तीनों बच्चे जो हैं ये DLP और AITS के, लेकिन हाईलाइट ऐसे किया जा रहा है कि भाई 4 साल से अपनी कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है। तो कैसे रिजल्ट को लेके मैनिपुलेशन होता है ये आप देखने की। आप एलन का भी एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर भी ऑल इंडिया रैंक 1 क्लेम किया हुआ है, लेकिन डिस्टेंस लर्निंग का प्रोग्राम का स्टूडेंट हो सकता है, 3 जगह का डिस्टेंस लर्निंग ले सकता है, 4 जगह का डिस्टेंस लर्निंग ले सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बच्चे का एक महीने पहले से ही स्कोर मालूम था कि इसे 715 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। ये लुधियाना का बच्चा है, लेकिन उस समय किसी कोचिंग ने इसको अपना डिस्टेंस लर्निंग का क्लेम नहीं किया। एलन भी 710, 711, 705 अपने बच्चों के नंबर बता रहा था, लेकिन उसने कभी रिजल्ट आने के पहले ये नहीं बोला था कि आर्यन गुप्ता का डिस्टेंस लर्निंग का स्टूडेंट था। कोई दोहराई नहीं है कि वो डिस्टेंस लर्निंग का स्टूडेंट हो सकता है, लेकिन इस चीज़ को रिजल्ट आने के पहले क्लेम नहीं किया गया था। तो ये एक थोड़ा सा आयोटा ऑफ डाउट दिमाग में लाता है कि ऐसा क्यों नहीं किया गया। जब आपका स्टूडेंट था तो आपको जब 1 महीने पहले बातचीत चल रही थी तो आपने उस समय क्यों नहीं डिक्लेयर किया, आपने बाद में क्यों डिक्लेयर किया? क्या कुछ और तरीके के एफर्ट्स हो रहे थे? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। और ये कोटा की एक और कोचिंग है करियर विल, इन्होंने भी अपने प्रखर बंसल, जिसकी ऑल इंडिया रैंक 31 थी, 700 नंबर थे, उसको अपना क्लेम किया है। हालांकि इसमें कहीं पर भी मेंशन नहीं किया हुआ कि वो क्लासरूम का बच्चा है, ऑनलाइन का बच्चा है, कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है। और हम देखते हैं ना कि बारात जो निकलती है उसमें कई बार बाराती को किराए पे बुलाना पड़ता है, तो बहुत सारी जो कोचिंग्स हैं वो अपनी बारात निकालते हैं, उसमें आजकल वो दूल्हा भी किराए पे बुलाते हैं। ऐसी कई सारी स्टोरीज यहाँ पर सामने आती जा रही है। तो ये हमारा जो कोचिंग में रिजल्ट को लेके जो ट्रांसपेरेंसी है उसकी दिशा में एक कदम है कि हम आपके रिजल्ट्स को, जिसके बेसिस पे पेरेंट्स डिसीजन लेते हैं, उस रिजल्ट का हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। क्या इसके पीछे स्टोरीज है उसको यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली कुछ चीज़ें इसमें सही हो सकती है, कुछ चीज़ें गलत हो सकती है, लेकिन एक ऑल इंडिया टॉप रैंक को लेके जो ऑब्सेशन हर कोचिंग का दिख रहा है वो जग जाहिर है। वो साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से आपको अपने रिजल्ट में नंबर 1 लगाना है, नंबर 2 लगाना है, ये एक डेस्परेशन जो है इस समय कोचिंग की सच्चाई बन चुका है। और पेरेंट्स को इस बारे में पता होना चाहिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।